नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज मां के तीसरे स्वरूप यानी कि चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। कैसे करें मां चंद्रघंटा की आराधना, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही जानेंगे नवदुर्गा आराधना के 11 चमत्कारिक उपाय और कैसे हो दुर्गा सप्तशती के पाठ से कामना सिद्धि। आज ही साथ जानेंगे आचार्य जी से कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। कैसे करें मां शक्ति की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ करेंगे कामना सिद्धि। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से मां की कृपा प्राप्ति के 11 चमत्कारिक उपाय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 27 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर के मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां हैं, आवश्यक और प्रमुख तिथियां क्या पड़ने वाली हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले 29 सितंबर सोमवार को ललिता पंचमी मनाई जाएगी। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर को सरस्वती पूजा है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी का संयोग इस बार एक साथ पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि कुछ लोग नवमी और विजयादशमी भी एक साथ मना रहे हैं। तो जैसी भी आपकी मान्यता है, क्योंकि एक तिथि की हानि है, आप अष्टमी के साथ नवमी मनाएं या नवमी के साथ दशमी मनाएं। बात एक ही है, जैसी आपकी मान्यता है, जो आपको ठीक लगता है वो आपको करना चाहिए। वैसे पंचांग के अनुसार अष्टमी और नवमी का संयोग इस बार बन रहा है। 3 अक्टूबर को सरस्वती विसर्जन और विजयादशमी है, यानी दशहरे का पर्व 3 तारीख को मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन होगा और उसके साथ साथ उस दिन एकादशी भी है, तो पापांकुशा एकादशी भी 4 अक्टूबर को मनाई जानी है। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए देवी भगवती की कृपा से आप तन मन से बहुत स्वस्थ और प्रफुल्लित रहने वाले हैं, प्रसन्न रहने वाले हैं। परिजनों के साथ पारिवारिक विषयों में चर्चा होने वाली है। मित्रों के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देना होगा आपको हर कार्य में सफलता मिले। इस आगामी सप्ताह में ऐसे लक्षण, ऐसे योग बनते हैं। भाग वृद्धि का योग आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। परिवार में भाई बंधुओं के साथ बंधु बांधव का पूरा अच्छा सहयोग मिलने के लक्षण बनते हैं। प्रिय व्यक्ति के साथ उनका साथ मिले और सार्वजनिक मान सम्मान मिले, ऐसे भी लक्षण मिलते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह बहुत सारी संभावनाएं लेकर के आ रहा है, हर मायने में शुभता लेकर के आ रहा है। इस आगामी सप्ताह में आपको देवी दुर्गा की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तनाव लेने से बचना है। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह। जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके जीवन में किसी प्रकार के शुभ परिवर्तन संभावित हैं, किंतु कार्य में लापरवाही से बनते कार्य बिगड़ सकते हैं, तो लापरवाही मत दिखाइएगा। सप्ताह के आरंभ की कुछ तिथियों में आपको लाभ मिलने की संभावना दिखती है। प्रयासरत रहने से आप व्यवसाय में रुके हुए पैसों के धन की वसूली कर सकेंगे। आय स्रोत में वृद्धि होगी, जिस वजह से आपके मन को भी शांति प्राप्त होगी। इस आगामी सप्ताह में आपको माता लक्ष्मी की पूजा आराधना विशेष तौर पर करनी चाहिए। लक्ष्मी स्रोत का पाठ करें और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों में, पारिवारिक और व्यापारिक जिम्मेदारियों में अपने कार्य के प्रति आप लापरवाही न बरतें, तो आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं इस पूरे सप्ताह का। अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाले हफ्ते आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, यानी इमोशनल बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, इसलिए किसी के बोलने से भी आपकी भावनाएं जो है वो आहत हो सकती हैं। परिवार में माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। अचल संपत्ति के मामले में कोई निर्णय लेना वर्तमान समय में आपके लिए ठीक नहीं होगा। मानसिक व्यग्रता और शारीरिक अस्वस्थता आपको परेशान कर सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय पहले से थोड़ा सा मध्यम कहा जा सकता है, बहुत अच्छा समय नहीं होगा। आपका स्वाभिमान भंग होने की स्थिति दिखती है। ऑफिस या व्यापारिक स्थान में सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा रहेगी। इस आगामी सप्ताह में देवी दुर्गा जी की पूजा आराधना कर लेने से जो भी अशुभता के योग बन रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। तो खासतौर पर दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। अपने कार्य में, अपनी जिम्मेदारियों में जरा सी भी लापरवाही मत बरतिए। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं और कैसा रहेगा उनका आने वाला सप्ताह। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कोई अनबन हो सकती है। ऑफिस में जूनियर्स आपसे थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, तो उनको प्रसन्न करके रखने की आवश्यकता है। सबको एक साथ मिला जुला करके रहें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उसकी तुलना में सफलता कम मिले, ऐसे लक्षण बनते हैं तो निराश नहीं होना चाहिए। चिंता बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, व्याकुलता बहुत होगी और व्यर्थ की भागदौड़ रह सकती है। किसी की सहायता करने के लिए आप अगर आगे बढ़ते हैं तो पहले एक बार आपको सोच लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अच्छा होगा। वाहन का प्रयोग करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। घर में सुधार, मरम्मत या घर के लिए कोई बड़ी खरीदारी करने का कार्यक्रम भी, योजना भी आप बना सकते हैं। इस आगामी सप्ताह का शुभ लाभ लेने के लिए ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से आपको दूर रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जान लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह आने वाला सप्ताह। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको नए प्रकार के अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। धैर्य के साथ स्थितियों का आकलन आपको करना चाहिए और सही समय का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। महिलाओं को अपने हित के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। बहुत अच्छा फायदा भी नहीं होगा तो बहुत बड़ा कोई नुकसान या हानि की स्थिति भी आपके लिए नहीं बनती है। इस आगामी सप्ताह में आपको भी दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए। खासतौर पर दुर्गा कवच का पाठ यदि आप करें तो आपको ये सप्ताह बहुत अच्छे सुख सुविधा और लाभ दे करके जाएगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनके आने वाला सप्ताह और कैसी है उनके सितारों की चाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सा अजीब हो सकता है, जिससे आपके दिल को, आपके भावनाओं को कुछ ठेस पहुंचे, लेकिन आप सहयोगपूर्ण भूमिका अपनाए रखिए। धन को लेकर के मन में थोड़ा सा तनाव बन सकता है या रहता है, तो आने वाले समय पर आप विश्वास रखिए। जब आपको बेहतर नौकरी मिलेगी, परिस्थितियां ठीक होंगी। अगर कहीं से पेमेंट आ जाती है तो आपकी वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी और पारिवारिक स्थिति भी फिर निश्चित ही आपके पक्ष में होने लगेगी। इस सप्ताह आपके लिए स्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई देती हैं। आपको थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। खुद के व्यवसाय में, नौकरी में या फिर विद्याभ्यास में बुद्धि और अपनी योग्यता का, अपने टैलेंट का आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती है उससे आप फायदा ले सकते हैं। इस आगामी सप्ताह में आपके लिए श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना बहुत अच्छा लाभ देकर के जाएगा। स्वास्थ्य की समस्या को नज़रअंदाज मत करिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, फायदा मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके जीवन में किसी प्रकार का शुभ परिवर्तन संभावित दिखाई देता है, किंतु कार्य में लापरवाही से बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी आपको लग सकता है कि जैसे चलते चलते आपकी व्यापारिक नैया अचानक रुक गई हो, बीच में कोई डील चल रही हो और सारी बातें जो है वो समाप्त हो जाएं, डावाडोल स्थिति आ जाए, तो उससे आप हताश मत होइए। सप्ताह के आरंभ की कुछ तिथियों में आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। प्रयासरत रहने से आप व्यवसाय में रुके हुए धन की वसूली कर सकते हैं। आय के स्रोत में वृद्धि होगी, जिस वजह से आपके मन को भी शांति मिलेगी, सुख और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको भी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों में, अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए।
चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका आने वाला सप्ताह। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के आरंभ के जो 3-4 दिन हैं वह आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यस्तता लेकर के आने वाले हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इस दौरान कार्य के दबाव से आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होने के योग दिखते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान गलतफहमी उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रख करके ही बात करनी चाहिए। फिजूल खर्ची से आपको इस सप्ताह में बचना है। इस सप्ताह बहुत ज़्यादा संवेदनशील यानी बहुत सेंसिटिव होंगे, किसी के कुछ भी कह देने से आप प्रभावित हो सकते हैं। आपको किसी को अपनी कोई प्रिय वस्तु देने से बचना होगा, क्योंकि उसके नुकसान होने, उसके गुम होने, खोने या उस वस्तु के क्षति होने की योग बनते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो अपनी चीज़ों का ध्यान भी रखने की आवश्यकता इस सप्ताह में रहेगी। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री नरसिंह स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज मत करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह आप हर कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। इस सप्ताह धन के निवेश संबंधी मामलों पर आप अधिक ध्यान देंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। साथ ही आपको संतान संबंधी कुछ चिंताएं परेशान कर सकती हैं। आप अपने जीवन साथी व परिजनों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करें और जो भी संतान संबंधी विषय है परिवार के साथ बैठ करके उस पर चर्चा करके कोई अगर एक आम राय से हल निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सामाजिक क्षेत्र में आपके मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे लक्षण बनते हैं। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए अपने पक्ष में ला करके उसका फायदा लेने के लिए आपको ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना होगा, जिससे आप तमाम प्रकार के आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो पाएंगे। बिना सोचे समझे धन का निवेश न करें, ये भी सुझाव आपको देता हूं। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आने वाला सप्ताह। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों के साथ सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उनसे कृपया दूरी बनाए रखें, यानी जो लोग आपके बारे में पहले से कुछ नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट रखते हैं, उनको आप इग्नोर कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनसे दूरी बना करके रखिए। छात्रों विद्यार्थियों को मनोरंजन करने के अवसर भी प्राप्त होंगे, किंतु मादक पदार्थों से या किसी भी प्रकार के जोखिम वाले कार्यों से रिस्क लेकर के खुद को एंजॉय करना, एंटरटेन करना, ये ठीक नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता है। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी से कोई बात करते हैं, खासतौर पर कोई व्यापारिक अगर आप अनुबंध करते हैं, डील करते हैं, तो कठोर शब्दों का प्रयोग आप ना करें। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। जी बिल्कुल, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह अचल संपत्ति, विद्या प्राप्ति, नया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, उसके साथ साथ भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख, घर में नए आवश्यकता अनुसार फर्नीचर व विद्युत के उपकरण की खरीदारी वगैरह के कार्य के लिए सप्ताह का जो प्रारंभिक दौर होगा वो बेहद आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। श्रृंगार प्रसाधन, नए परिधान, आभूषण की खरीदारी के लिए खर्च किया जा सकता है। इन चीज़ों पर खर्च होगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वह चिंता आपके लिए अभी आगे बनी रहे, ऐसे लक्षण, ऐसे योग बनते हैं। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री सरस्वती चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जब आप वाहन का प्रयोग करें इस हफ्ते में तो बहुत सावधानी से करिए, क्योंकि साथ ही साथ चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना के भी योग बनते हैं। चलिए अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले अपने आने वाले सप्ताह में क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह नए व्यापारिक अनुबंध, सामाजिक संबंध, प्रणय और रोमांच के लिए अनुकूल समय हो सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में आप दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ हर कार्य को पूरा कर पाएंगे। प्रतियोगियों और शत्रुओं की चाल निष्फल रहने वाली है। आप निश्चितता और सुख शांति के साथ घर में समय व्यतीत करेंगे। परिजनों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, जिसकी काफ़ी समय से आप लालसा करते थे। परिवार को आपने काफ़ी समय बाद इतना समय दिया है, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है।
इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री सीताराम जी की आराधना, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके हित में होगा। किसी भी व्यर्थ के वाद विवाद में स्वयं को ना उलझाइए, चाहे विवाद वो अपने घर का हो या किसी जानने वाले का, बाहर के व्यक्ति का हो। किसी वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता वर्तमान समय में नहीं है। और अब एक कॉलर आजमगढ़ से जुड़ गए हैं, सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं आजमगढ़ जिले से बोल रहा हूँ, सुशील यादव। जी बताइए। हाँ सर मुझे सर वो वशीकरण का मंत्र चाहिए सर। वशीकरण का मंत्र आपको यहाँ टीवी पर चाहिए? सर अभी सर चाहिए जी। किसको वशीकरण करना चाहते हैं, किस लड़की को आकर्षित करना चाहते हैं, बताइए। सर मेरी गर्लफ्रेंड है सर। क्या बात हो गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई? जी सर, उससे झगड़ा तो सर नहीं हुआ, लेकिन बस मैं उसको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहा हूँ सर। ठीक है, देखिए इस प्रकार से वशीकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, मैंने कई बार बताया है। और आप जो YouTube पर वीडियो देख करके वशीकरण का मंत्र मांग रहे हैं, उस वीडियो में भी बताया गया है कि किसी को ऐसे ही वशीकरण नहीं करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, उससे आपको दूर रहना चाहिए। उसके मन में प्रेम भाव जागृत होगा। व्यवहार अपना अच्छा रखिए, निश्चित ही आपके पास वापस आएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे माँ दुर्गा की उपासना के 11 खास चमत्कारिक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। उसी क्रम में सबसे पहले जानेंगे 11 ऐसे आसान उपाय जो आपको दिला सकते हैं नवदुर्गा की कृपा। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं दुर्गा सप्तशती के अध्यायों से किस प्रकार आप अपनी किसी विशेष कामना को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 11 ऐसे आसान उपाय जो माँ दुर्गा की कृपा आपको दिलाएंगे, और इन उपायों से सभी मुरादों को पूरा करने में माँ दुर्गा आपका साथ देंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। अलग अलग स्वरूप में देवी दुर्गा की जब हम पूजा आराधना करते हैं तो उनकी साधना करने से कौन से शुभ फल मिलते हैं, इस बारे में आज हम जानने वाले हैं। आपने वो भजन तो जरूर सुना होगा कि माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके हलवे बांटने के दिन आ गए हैं। जी हाँ, अगर आप नवरात्रि के शुभ दिनों में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो माँ को इन बातों से, इन कामों से आपको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यही नहीं, यदि आपकी कोई विशेष मुराद है तो उसके लिए बताई जा रही जो विधि है, उस विधि के अनुसार आपको पूजा करना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, इससे भी मनोकामना सिद्धि होती है। आपको अपने पूजन में लाल रंग के आसन का प्रयोग और वस्त्र धारण करने के लिए लाल वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, ये माता को प्रसन्न करता है। तीसरा नियम जो है, पूजन के पश्चात आसन के नीचे जल छिड़क करके ही, जल छोड़ करके ही आपको आसन को प्रणाम करके वहां से उठना चाहिए। जब आप अपनी साधना करते हैं और जब आप आसन से उठते हैं तो आचमन से एक आचमन जल वहां छोड़ करके उस जल को मस्तक से लगा करके ओम शक्राय नमः बोल करके आसन छोड़ना चाहिए। और आपको आसन वैसे ही नहीं छोड़ देना होता, आसन को अपने हाथ से उठा करके उसे फोल्ड करके जहां आप रखने का स्थान रखते हैं वहां रखना चाहिए। अगर आप ऐसे ही आसन छोड़ करके आएंगे तो आपकी साधना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। चौथा नियम जो है, जो चौथा उपाय है, वो बहुत आवश्यक है। पूजन के समय लाल वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में शुभ ऊर्जा का संचरण होता है। पांचवा उपाय, माँ को भोग में शहद मिला हुआ कच्चा दूध यदि आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा लाभ होता है। इससे जो भी आकांक्षा होती है मनोकामना सिद्धि के लिए, ये विशेष भोग माना जाता है। छठा उपाय यह है कि नवाण मंत्र यानी ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की कम से कम एक माला जाप आपको अवश्य करनी चाहिए। ये माता का बहुत ही विशेष मंत्र होता है, इसे मंत्र राज भी कहा गया है। तो इससे देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। शीघ्र प्रसन्नता के लिए, कामना सिद्धि के लिए इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सातवां जो सूत्र है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अष्टमी व नवमी को कन्याओं को विधिवत पूजन और श्रृंगार सामग्री आपको वितरित करना चाहिए, उन्हें भेंट करना चाहिए। आठवां नियम यह है कि माता को गुड़ का भोग आप अर्पित करें अपनी साधना में, तो भी आपको फायदा मिलता है।
9वां नियम यह है कि नवमी के दिन घर में रखी पुस्तकें, संगीत के जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, कलम आदि की पूजा करना अत्यंत शुभकारी होता है, क्योंकि सरस्वती पूजा का भी यह काल होता है। 10वां जो नियम है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की बात ये होती है कि भगवती को तुलसी दल और दूर्वा ये देवी की पूजा में आपको अर्पित नहीं करना होता। तो नवरात्र के दिनों में आपको ये बातें ध्यान रखनी है, जिससे देवी नाराज ना हो जाए। आप उनको गलती से भी दूर्वा दल और उसके साथ साथ तुलसी ना अर्पित करें। कन्याओं को उपहार भेंट करने से भी आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप कन्याओं को प्रसन्न करिए, कुमारी कन्या का पूजन करें तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो 11 ऐसे सूत्र थे जो आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से आप अपनी कामना पूरी कर सकते हैं। प्रथम अध्याय जो होता है वह हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए होता है। तो अगर आप किसी विशेष चिंता से परेशान हैं तो प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। द्वितीय अध्याय जो है वो कोर्ट कचहरी के यानी न्यायालय वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए बहुत चमत्कारी और लाभकारी माना गया है। तीसरा अध्याय जो है वह शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए है। चतुर्थ और पंचम अध्याय जो है वह देवी की भक्ति प्राप्त करने के लिए और उसके साथ साथ देवी के दर्शन को करने के लिए माना जाता है। षष्ठ अध्याय यानी छठा जो अध्याय है वह डर, शोक, बाधा को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। सप्तम अध्याय जो है वह हर प्रकार की कामना की पूर्ति के लिए होता है। अष्टम अध्याय जो है वह बिछड़े लोगों से मिलने के लिए, मिलाप के लिए और वशीकरण के लिए होता है। किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है, सम्मोहन करना है तो उस लिए काम में लिया जाता है। नवम और दशम अध्याय जो है वह गुमशुदा की तलाश, उसकी जानकारी, उसके कुशल क्षेम की प्राप्ति के लिए, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए होता है। एकादश अध्याय यानी 11वां अध्याय जो है वह व्यापारिक सुख प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति के लिए और आपके कार्य व्यापार में जो आ रही बाधा है उसको दूर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। द्वादश अध्याय जो है यानी 12वां जो अध्याय है वह सामाजिक मान सम्मान तथा हर प्रकार के लाभ की प्राप्ति के लिए होता है। त्रयोदश अध्याय जो है वह भगवती की भक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती के विशेष पाठों को करना चाहिए। जैसी भी आपकी मनोकामना हो, जैसी भी आपकी अपनी समस्या हो, उस समस्या के अनुसार आप दुर्गा सप्तशती के पाठों का विशेष प्रयोग करें तो आपको फायदा मिलेगा। अब चर्चा करते हैं नवरात्रि के तृतीया तिथि की। माता की जो तृतीया तिथि होती है नवरात्रि में, माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि की उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महात्म होता है और इस दिन इन्हीं के श्री विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ जो हैं साधक को सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। अगर कोई साधक इन क्षणों में डर जाए तो उसकी साधना वहीं पर खंडित हो सकती है और उसका प्रभाव उसके जीवन में आजीवन उसको मिलता रह सकता है। वो जीवन भर जो है किसी न किसी समस्या से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसे क्षणों में देवी भगवती में विश्वास करके डरना नहीं चाहिए। माता का यह जो स्वरूप है यह परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंट के आकार के अर्धचंद्र स्थापित हैं, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंट देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 भुजाएं हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए सदैव उद्यत रहने वाली होती है। समस्त बाधाओं से मुक्ति के लिए आप आज की तिथि में साधना कर सकते हैं। तो मैं जो आपको मंत्र देता हूं, अगर आपकी जीवन में कोई बाधा है, कोई कष्ट है या आप हर प्रकार के बाधा से मुक्ति चाह करके आप हर प्रकार के सुख को चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार देवी भगवती के समक्ष अवश्य करिए। यह मंत्र है: सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप किसी भी साधक को कम से कम 5000 बार करना चाहिए तथा हवन में 1100 मंत्रों द्वारा उसकी आहुति देनी चाहिए। हवन में आहुति देने के लिए देसी घी और पीली सरसों के दानों का यदि आप प्रयोग करें तो यही इसके लिए प्रमुख इसका हविष्य होता है। इस प्रकार से आज आप तृतीया की तिथि का लाभ ले सकते हैं और आशा करता हूं जो भी साधन मैंने आपको बताए, जो 11 प्रमुख बातें बताई, आप अपनी आगे की साधना में इन बातों का ध्यान रख करके भगवती को प्रसन्न करने के उपाय अवश्य करेंगे।
तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, अगर यकीनन आप उन उपायों को अपने जीवन में अमल कर लेते हैं तो नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में माँ की कृपा भी आप पर जरूर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।